हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। मेरे साथ स्क्रीन पे यकीनन आपको नज़र आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। और सुमित पीर साहब के साथ आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहेंगे फॉर जॉइनिंग द शो। और शुरू करना इससे कि 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट इस रीजन के हवाले से। एक तो जो इंटरप्रेट करता है मिसाइल का तजुर्बा क्या है हिंदुस्तान ने। एक इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी चीज़ इस वक़्त क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है, पूरी दुनिया इस चीज़ को फेस कर रही है, तो रशियन ऑयल का जो चर्चा है वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। ये बात जो है न्यू दिल्ली में तो थी, लेकिन ये मॉस्को से उसके बाद रियाद तक पहुँची और रियाद के बाद ये पहुँची है वॉशिंगटन में। तो ये क्या किस्सा है, इस पे भी सुमित साहब से बात यकीनन करेंगे, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा और सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान लगता है ऐसे कि रशियन ऑयल के हवाले से बिल्कुल सेम पेज पर मौजूद है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लेकिन एक तो ये मिसाइल के हवाले से बता दीजिएगा कि ये सुना है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी सी डिटेल और फिर दूसरे ऑयल वाले टॉपिक जी। की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ़खर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा थैंक लगता है यू, आपके शो पे आके। बहुत शुक्रिया। फ़खर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD-2 है। ये मतलब ये फ़ेज़ 2 बनाया है हमने। इसका फ़ेज़ 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। जी 2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा। जी ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी आईसीबीएम हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। राइट। तो अब ये क्या है कि ये जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक ब्लू रे मैकेनिज्म होता है। इसमें 10 × 10 के मान लीजिए अंदर बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक ब्लू रे से उसको ट्रिगर किया जाता है। जो टारगेट के आते हैं वो टूटते हैं और वो जाके हाई स्पीड से उस टारगेट के साथ टकराते हैं, कई सारे। और जैसे वो राइट। टारगेट के साथ टकरा जाते हैं वो टारगेट खत्म हो जाता है। पर अगर हम ये देखें मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज। राइट। जो आईसीबीएम होता है, आईसीबीएम एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब जी एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जी ये वाला स्टेज जो है चढ़ते हुए आप रोक नहीं सकते। जब वो जी ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं। जी और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है जी वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी, और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक जी रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो कई सारे मान लीजिए आग के गोले सा, या रेड रे से आग के गोले ट्रिगर होंगे, वेरियस जी एक्सप्लोसिव्स होते हैं। वो जाके टारगेट के पास फटते हो, टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जी तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मिसाइल यू आर हैंडलिंग, यू नीड एंडोथर्मिक एंड यू नीड एक्सोथर्मिक वेरिएंट। जी तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है। इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है। पर एक तो उसको डेवलप करना है, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना है। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक आईसीबीएम को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड हम्म, मिसाइल शील्ड आ जाएगा। देखिए ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। जी इसका काम है सिर्फ आईसीबीएम्स को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे बिल्कुल। इसको। मतलब चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे, 5000 किलोमीटर इतना दूर होता है। तो अब जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा और जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम दोनों लाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है। और जिनके पास दोनों वेरिएंट है, शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता। पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। आईसीबीएम्स विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मिसाइल शील्ड, मतलब एडी फेज 1 फेज 2, और अभी 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, और अगला शायद 7 या 8000 किलोमीटर वाला वेरिएंट डेवलप होगा। और अगर ये तीनों डेवलप हो गए विद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो दुनिया का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर तरह का मिसाइल आप हैंडल कर सकते हो। ओके, राइट। अच्छा सुनील जी, ये तो है, ये तो एक बड़ी सक्सेस है और हम अक्सर इस तरह की चीज़ों पे शोज़ करते हैं। लेकिन इस वक़्त एक ऑयल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया जो है यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, पूरी दुनिया इस चीज़ को फेस कर रही है। हिंदुस्तान ने ग़ालिबन जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी या उससे भी पहले रशियन ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है और कम पैसों में वो खरीद रहा है। रशिया से कोयला खरीदा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें। फिर ओपेक होता है और वहाँ पे
भी बहुत सारी बातें होती हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम होती है, अमेरिका नाराज़ होता है। जी। अमेरिका ने ये बात 2-3 दफ़ा आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी कि ये बार-बार ये बात उठाते हैं। बल्कि आप लोगों के अभी एक मिनिस्टर का इंटरव्यू सीएनएन पे हुआ था कुछ दिन, हरदीप उनके साहब साथ सॉरी। भी ये इश्यू उठाया, जयशंकर साहब के साथ भी ये इश्यू उठाया गया। मतलब जहाँ-जहाँ मौका मिलता है वो उठाते हैं ये बात। सऊदी अरेबिया को भी काफ़ी मैं कहूँगा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन अब क्या हुआ कि एक तरफ सऊदी अरेबिया, रशिया और इंडिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी क्राइसिस और ऑयल के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये है क्या? असल मुद्दा क्या है? अमेरिका क्या चाहता है? रशिया को कमज़ोर करना या कुछ और उनकी डिमांड्स हैं? तो कि वो इंडिया से भी दबे अल्फाज़ों में कहता है और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी वो प्रेशर डालता है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। देखिए फ़खर भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने सुना था एक तीर से 2 निशाने, यहाँ यहाँ एक तीर से 5-8 निशाने हमारे लाने की अमेरिका कर रहा है। जी, कोशिश उसको मैं एक-एक करके डिकोड करूँगा। जी, जी। पहली बात देखिए आप, हुआ क्या है कि अमेरिका ने एक नया पैंतरा चला। देखिए अमेरिका को जी, तकलीफ कहाँ है? जो ओपेक प्लस है, ओपेक प्लस में रशिया आता है। जी, ओपेक में रशिया नहीं था, ओपेक प्लस में रशिया था। जी। अब पीछे जब ओपेक, आपको याद होगा बाइडेन साहब गए थे मिलने एमबीएस से जी, और ये बिल्कुल बोला कि जुलाई तुम में। जी, हाँ, हाँ, बोला तुम तेल पंप करो और एमबीएस माने नहीं। जी, फिर यूज़ किया गया मैक्रोन को, मैक्रोन ने बड़ा स्वागत किया उनका वहाँ फ्रांस में रेड कारपेट वगैरह-वगैरह, क्योंकि मैक्रोन से उनकी दोस्ती है। जी, एमबीएस की दोस्ती, अच्छी दोस्ती है मैक्रोन से। तो मैक्रोन से भी कुछ शायद बात-वात बनी नहीं। अब हुआ क्या, रशिया का भी इन्फ्लुएंस है ओपेक पे। देखिए एशिया रशिया और ओपेक की कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई है आजकल। जी, क्योंकि अगर ये साथ नहीं चलेंगे तो एक-दूसरे को नोच खाएँगे। जी, रशिया ने क्या कर दिया, रशिया ने ऑयल की खोल दी मंडी, जो मैं आपको पहले कह चुका था कि फ्यूचर में ऑयल की मंडी खुलेगी, कोई कीमत जी, नहीं रहेगी। अब ओपेक की मुसीबत ये है, अगर रशिया उनके साथ, वो रशिया के साथ, रशिया को साथ लेके नहीं चलेंगे, रशिया का सबसे बड़ा फायदा, वो सस्ते में तेल बेच रहा है, तेल बेचता जाएगा जी, और जितना सऊदी अरबिया भी मार्केट शेयर लूज करेगा वो वापस नहीं कर सकता। अब दुनिया के 2 बड़े बायर है ऑयल के, एक चाइना और एक है इंडिया। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया है। हम करीब-करीब, हमारा जो खपत है 5 मिलियन 50 लाख बैरल पर डे है, पर डे जी, 50 लाख बैरल। अब यहाँ फ़खर भाई क्या हो रहा है? देखिए 3-4 चीज़ें एक साथ चल रही, खिचड़ी बन गई है। ओपेक प्लस में रशिया आता है, कहता है भैया ऐसा है, तुम प्रोडक्शन कम करो। जी, 2 मिलियन बैरल उन्होंने कम किए, अमेरिका को तकलीफ हो रही है। अभी हमने जी, देखा अमेरिका में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई में, यूके में ऑल टाइम हाई है और कनाडा में अभी कुछ 4 दिन पहले 3.5% इंटरेस्ट रेट हो गया। इन्फ्लेशन करीब 10% के आसपास पहुंच गई। जी, इन सबको तकलीफ हो रही है, तेल महंगा आ रहा है, सर्दी आ रही, यूरोप की हवा टाइट है कि होगा क्या? ओवरकोट में बैठ-बैठ के यूरोप अपने दफ्तरों में बैठे। ये बिल्कुल। एक कवायद यहाँ चल रही है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, ये सब है। रशियन यूक्रेनी वॉर का अंत दिख नहीं रहा और पुतिन ने बहुत समझदारी से लड़ाई को खींच गया वो विंटर में। पुतिन का हाथ कब भारी है? पुतिन का हाथ भारी है विंटर में। वेस्ट कब हुँ। दबेगा? वेस्ट दबेगा विंटर में। अब ये पुतिन का टाइम आ गया। पुतिन जी, इसके जी। खींच रहा था लड़ाई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब वहाँ मौसम ऐसा होगा अमेरिकन, क्या कोई वहाँ फटकेगा भी नहीं। क्योंकि अब मौसम वहाँ बहुत खतरनाक हो रहा है, हवा, पानी की, गैस की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जी, ये पुतिन के क्षेत्र में बॉल आ रही है। यहाँ पॉलिट ब्यूरो में जैसे शी जिनपिंग को थर्ड पॉइंट मिलता है, $100 बिलियन के चाइना के शेयर वर्ल्ड ओवर गिरते हैं। $100 बिलियन चाइनीज लूज, और चाइना के म्यूचुअल जी, फंड में ऑल ऑफ देम हैज लूज 99% ऑफ द रेवेन्यू। ये चौथा एंगल है। चाइना एक्टिवेट करता है किम जोंग इन को, आपको पता ही हो आजकल वो बहुत बौखलाया हुआ, आज भी साउथ कोरिया के ऊपर से जहाज निकाले उसने। जी, जी, ये सारी चीजें यहाँ चल रही है। अब होता क्या है, रशियन और सऊदी बात करते हैं, कहते हैं जो ओपेक प्लस में हम प्रोडक्शन कम गिराएंगे। जैसे ही प्रोडक्शन कम गिरती है, अमेरिका को लगती है मिर्ची। अमेरिका को सऊदी अरब से इतनी तकलीफ नहीं है, अमेरिका को तकलीफ है रशिया से। कहता हुँ, अच्छा तुम इसके साथ मिलकर प्रोडक्शन कम कर ताकि हमारी जी, कीमत बढ़े। अब अब देखिए बाकी दुनिया के पास विकल्प तो है, तुम्हें ओपेक से तेल नहीं लेना, तुम इससे ले लो, रशिया से सस्ता तेल ले लो। जी, अब अमेरिका वो भी नहीं कर सकता, यूरोप को ओपेक से ही लेना पड़ेगा। अब हुँ, अमेरिका को चीजों का दंड यूरोप को मिल रहा है। जितना रशियन गैस कटा, उससे 4 गुना ज्यादा गैस कौन बेच रहा है यूरोप में? अमेरिका। बिल्कुल। 4 गुना कीमत पे कौन बेच रहा है? अमेरिका। और दूसरी बात आपको बताऊं, उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। उनके यार नहरे हो रहे हैं। अब वो कह हाँ। रहे हैं यार हमें तो देखे, अमेरिका को हर जंग में फायदा होता है, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल। अब आप इधर से हो उधर से हो, अब उन्होंने बोला यार ये तो रशिया ने तो गेम खराब कर दिया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब वो कभी इसको टाइट कर रहे, कभी उसको टाइट कर रहे। रशिया का सिंपल है, अगर सऊदी रशिया के साथ नहीं चलते,
वो अपना सस्ता तेल बेच देंगे। सऊदियों की दिक्कत उन्हें रशिया की मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एमबीएस ने अगर तेल पंप कर दिया तो बाइडन के नीचे आ जाएगा, बाइडन के नीचे आ जाएगा तो उसकी मूंछ का सवाल आता है, मूंछ का सवाल आता है रशिया और तेल सस्ता करेगा, फिर वो उस प्राइस सस्टेन कर पाएगा नहीं पाएगा। अब इससे किलस के जल बुन के बिल्कुल अमेरिका ने बोला नोपेक। नोपेक क्या है? नोपेक एक अमेरिकन लेजिस्लेशन है जिसमें जिसमें इन सऊदियों को, जो ओआईसी की कंट्रीज है, ओपेक की कंट्रीज हैं, सॉरी नॉट ओआईसी, ओपेक की कंट्रीज हैं, उनको एक लीगल एमनिटी मिलती है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उनके एसेट फ्रीज नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो अमेरिकन कांग्रेस में नोपेक पारित हो गया। ये कई सालों से डिमांड थी, नोपेक लाओ। नोपेक लाने से क्या होगा कि हम इनको भी यहाँ टाइट कर सकते हैं, इन पे सैंक्शन लगा सकते हैं, इनके एसेट फ्रीज कर सकते हैं। अब फखर भाई, डेंजर कहाँ से शुरू होता है? डेंजर यहाँ से शुरू होता है। अब जो बाइडन पे इतना प्रेशर है, क्योंकि डेमोक्रेट कह रहे हैं, रिपब्लिकन कह रहे तेरे बस का कुछ नहीं है, वैसे इसकी रेटिंग कम है, तो ये नोपेक तो पास कर लिया इसने। अगर ये नोपेक करता तो सऊदी अरबिया ने क्या कहा? सऊदी अरबिया किलस गया, कहता यार तुमने नोपेक पास कर लिया। अब डील क्या हुई थी? बहुत पहले डील हुई थी अमेरिकन और सऊदीज में, तुम तेल हमेशा डॉलर में बेचोगे, जब तक तुम तेल डॉलर में बेचोगे, डॉलर रहेगी ग्लोब की करेंसी। क्योंकि अगर तेल सऊदी कल को डॉलर में बेचना बंद कर दे तो वो तेल ग्लोब की करेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। अब सऊदियों के पास एक ऑप्शन है कि अगर तुम नोपेक हमारे खिलाफ लाते हो तो भाई हम तो तुम्हारे बाप के नौकर है नहीं, तेल डॉलर में बेचे, हम लोकल करेंसी में बेचना चाहते हैं। और हम जैसे गरीब लोग तो कहते हैं लोकल करेंसी में बेचो, हम तो बहुत वो कि आप हमें रुपयों में तेल दो। अब डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे वहां पे, एमबीएस यहाँ आ रहे हैं इस महीने, ठीक है, बहुत सालों बाद एमबीएस आ रहे हैं, और मोदी जी से उनकी बहुत गहरी मित्रता है। और दूसरी दूसरी घटना सुनिए क्या है। पिछले साल पता हमने अमेरिका से कितना तेल लिया था? हाफ ऑफ व्हाट हमने ओपेक से लिया था, $20 बिलियन का। जितना रशिया का नलका बंद होगा, या तो हम अमेरिका का तेल बढ़ाएंगे या ओपेक का बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं आप, या सऊदी जी का बिल्कुल। बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितना रशिया का तेल बंद होगा तो अमेरिका का तेल भी बढ़ेगा, ये समझिएगा। जी 20 बिलियन बिल्कुल। का तेल हमने केवल अमेरिका से लिया है, आधा है जो ओपेक से लेते हैं। इसलिए अमेरिका के, मैं कर रहा हूँ, एक तीर से कई निशाने मारा। और सऊदी क्या कर रहे हैं? सऊदी को डर लग रहा है यार, अगर इंडिया, अब सऊदी का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, कहता है यार अगर इंडिया ये रशिया के पास जाता रहा, हमारा मार्केट खा रशिया खा गया, और रशिया को इंडिया हटा नहीं पाएगा, बहुत डिपेंडेंस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब यहाँ से नोपेक ला दिया जो बाइडेन ने, ये पता नहीं अमेरिकन लेकिन फॉरेन पॉलिसी आजकल कौन लिख रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहाँ का सुनिए, पढ़ा हो। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका अपने पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे वो। कोई ना कुछ नहीं काम एमबीएस कर रहा उनके काबू में आ रहा है, ना है, व्लादिमीर डायरेक्ट। पुतिन उनके काबू में आ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी उनके काबू में आ रहे हैं। बाकी तो चलिए छोड़ देना, बाकी जो कुछ हो रहा है कि ये उसमें क्या नाम है, चाइना का या फिर बाकी एक्स-वाई-ज़ेड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो तो बात की। लेकिन क्योंकि वो चाहते ये हैं कि वो किसी तरीके से प्रेशर डाल दें रशिया के ऊपर। और उस नहीं हो प्रेशर रहा ना। डालने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो सऊदी अरेबिया और इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल दें। एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और एक बहुत बड़ा यूज़ करने वाला है। तो क्या करना क्या चाहता है? क्योंकि ये चीज़ तो ये तो बात तकरीबन क्लियर हो गई है, जिस तरीके से भी एमबीएस ने विज़िट करना है हिंदुस्तान का, और गालिबन एक बड़ा हिस्टोरिकल विज़िट होगा। जयशंकर साहब, जिस तरह मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई हैं। तो ये चीज़ें तो एमबीएस। कहीं न कहीं जाके कटक, बिल्कुल एमबीएस की हवाले से वो कह रहे थे। तो ये बात तो कहीं न कहीं कटक रही होगी, और ये बात भी उन्होंने लिखी कि भई वो किसी से इंडिविजुअली वो मुलाकात नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं, लेकिन जयशंकर साहब से वन ऑन वन वो मिले। तो ये करेक्ट। तो सर कुछ तो है, मैं जिसे कह रहा कहते हूँ हैं ना, आपको, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। कहते हैं ना हम में तुम में कुछ तो है कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए कि ये की है क्या, देख लो ये दिल जहाँ था वही फिर वही है क्या। लास्ट टाइम ज़रूर। हमने बात की थी फकर भाई, तब हमने छेड़ा सा इस शेखवाल को। जी। मैंने कहा अगर अमेरिका नोपेक पे लाएगा तो सऊदी क्या हाँ। कहेंगे, सऊदी को देखिए, सऊदी को इंटरेस्ट देखिए। अमेरिका कहता है रशियन का तेल बंद हो, हुँ। मेरा तेल बिके। रशिया कहता है मेरा तेल बिके, मैं सस्ता बेचूंगा। हाँ। अब सऊदी क्या कह रहा है, कहता है यार या तो अमेरिका मार्केट शेयर खा रहा है या रशिया खा रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा। उसे बहाना चाहिए। उसे बोला देखिए जयशंकर साहब से मिलने, कह रहा मैं यार और मोदी जी मेरे भाई है। तो बात क्या होगी हाँ। फखर भाई, बात पूरी पूरी प्रेडिक्शन है मेरा, देखिए मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा, दिस इज माय एस्टिमेट एंड आई एम प्रेडिक्टिंग दैट, मुझे पूरी उम्मीद है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ अब रुपयों में ऑयल की डीलिंग होगी हमारी। इसकी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पूरी पूरी संभावना है। एंड आई थिंक इफ माई गट फील इज राइट, दिस आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल कि दिस विल हैपन। वैसे भी सऊदी अरबिया में इंडियन रुपी चलने लगा अब, हमारा यूपी और बीम चलने लगा, तो पूरी पूरी संभावना है हम सऊदियों से तेल खरीदेंगे रुपये में। रुपये में हमें तेल खरीदने में कोई आपत्ति नहीं। और हरदीप सिंह पुरी साहब का आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा जो हमें तेल बिल्कुल। देगा हम उससे खरीदेंगे।
हम तो अभी हमने तो ईरान से भी खरीदा है, और हाँ, हम तो अभी गाना से बात करें उनसे भी खरीदेंगे। जो हमें तेल देगा, सस्ते में देगा, हम उससे खरीदेंगे। और उन्होंने एक चीज बहुत याद है फखर भाई, जी। मैंने आपके शो पे और आपकी और भी जो पाकिस्तान के चैनल है उनके शो जी, पे जी। मैंने एक बोला था, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते, $200 बैरल तेल होता, आपके लिए तेल खरीदना मुश्किल होता। यही बात हरदीप सिंह पुरी साहब ने परसों कही। अगर हम रशिया से हुँ, तेल नहीं खरीदते तो आज $200 बैरल होता। सुनिए दुनिया की मार्केट क्या में हालत होगा। हाँ, दुनिया की क्या हालत होती। ये जो हम एग्ज़ैक्टली, सेकंड बायस है, हमने और चाइना ने जो रशिया से तेल खरीदा, हमने दुनिया को और तबाही से बचाया। बैलेंस और ये किया है। बैलेंस किया है। ये जो 100 के आसपास तेल हो रहा है, ये 200 पे पहुंच गया होता है। ये तो मेरा प्रोडिक्शन था 6 महीने पहले। हुँ, अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे भाई, हमारे तेल खरीदने से आपको फायदा है। मैंने आपको यही बोला था फखर भाई, हम तेल खरीद एग्ज़ैक्टली, रहे हैं, आपको फायदा है। क्योंकि नहीं तो आप $200 पे तेल नहीं खरीद पाओगे, और बिल्कुल तेल नहीं सही। खरीद पाओगे तो इकोनॉमी कहां से चलेगी। चल ही तो नहीं सकती। दुनिया में भी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। दुनिया में ये रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट रुकना। और देखिए एज ए इंडियन मैं तो यही कहूंगा, हमसे सऊदी अरबिया रुपयों में डील कर ले, ईरान रुपयों में डील करने को तैयार है, रशिया डील करने को तैयार यूएई है, ने ठीक कर है। लिया। यूएई ऑलमोस्ट हो गया हमारा। तो अगर हमारी सऊदियों से तेल की भी बात होती है, हमारे पास दो चीजें जो हमारे बहुत फॉरेन एक्सचेंज पी जाती, एक तो तेल, एक सोना। इन दोनों में हमें हुँ। रुपयों में इनको लाना। अगर दोनों में रुपयों में लाएंगे तो 200 से $300 बिलियन से ज्यादा का इम्पैक्ट है साल का। अच्छा सुमित जी ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि अमेरिका मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका हिंदुस्तान को साइडलाइन कर देगा या इस तरह की कोई चीज़। बट द थिंग इज़ कि लाज़मी-सी बात है वो पिछले 6 महीनों से भरपूर कोशिशें लगे हुए हैं। जितना इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं, वो करने की कोशिश हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अब जाके कुछ और चीज़ें आज़माना शुरू कर दें कि यार वो करते हैं जिस तरीके से मुख्तलिफ उनके पास वो स्क्रूज़ टाइट करने वाले आलात उन्होंने रखे होते हैं और वो फिर वो टाइट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं लगता कि अब क्योंकि एमबीएस जब आएँगे हिंदुस्तान का विज़िट न्यू दिल्ली का करेंगे, तो क्योंकि वहाँ वो बात नहीं सुन रहे हैं जो बाइडेन की और यहाँ पे वो आ रहे हो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई हैं। तो और ये कुछ रुपयों जी, में तेल बिल्कुल। बेचूंगा और वो अगर। डॉलर में अगर वो नहीं लेंगे और हिंदुस्तान ग़ालिबन दूसरा बड़ा बायर है ऑयल का दुनिया में, तो फिर सर ये तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ काम गड़बड़ हो सर जाएगा मैंने अमेरिका तो वाले सर साथ? सर मैं तो आपको बोल चुका हूं ना कि जिस दिन रशिया को अमेरिका ने स्विफ्ट से निकाल दिया, डॉलर डोमिनेंस उस दिन उसने खुद खत्म कर दिया अपने हाथों से। ये मैं आपके शो पे बोल चुका हूँ, और ये भी प्रोडिक्ट कर रहा हूँ 2023 के जनवरी में डॉलर गिरेगा। आप लिख के ले लीजिए मुझसे, 2023 के जनवरी में डॉलर गिरेगा। जी, जी। डॉलर डोमिनेंस दुनिया में खत्म हो रही है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टडी करिए, हम डॉलर घटा रहे हैं, यूरो बढ़ा रहे हैं, सोना बढ़ा रहे हैं, और ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ा रहे हैं। तो क्यों क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें एक ट्रेंड दिख रहा है, ऐसा ट्रेंड होता हुआ। हुँ, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए फखर भाई, जैसे हमारी बात है, देखिए आपके यहाँ भी बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं। एक टाइम तक हम बच्चों को डांटते फटकते हैं, जब वो 13 14 15 साल होते तो कम कर देते, 17 18 साल जी। के बाद तो हम देखते ही नहीं, हम जी, आंख इधर बिल्कुल, कर लेते। वही बिल्कुल। वाली बात है, जब तक हम छोटी कंट्री थे, नए नए पैदा हुए थे, आजाद हुए थे, तो ठीक है। अब वो स्टैचर आ गया कि अमेरिका को बेहतर है कि वो आंख इधर कर ले, ठीक है। और आप स्क्रू नट बोल्ट छेड़े ना। चलेंगे नहीं, छेड़े ना, वो फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, बड़ा बच्चा हो जाता है, लड़का होती लड़की, तो हुँ। आप क्या करते हो? आप कहते हैं यार मैंने तो देखा ही नहीं, तो ठीक है जो भी है। अब बड़ा हो गए, क्या हुँ। करे। बिल्कुल, देखिए दस बिल्कुल। पांच सात साल का तो आपकी शान बात सुनेगा, 10 12 साल से चीजें कम होती है, 15 पे बहुत कम होती है, 18 के बाद तो आप देखते ही नहीं, कहते मैंने तो देखा ही नहीं भाई। वही वाली बात है कि वो अमेरिका को ये चीज समझनी पड़ेगी। भारत का बढ़ता वर्चस्व, स्टैचर है, यू कैन नॉट डिफाइन आवर ट्रेम टर्म्स एंड पॉलिसीज टू अस। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके पार्टनर है, पर हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम आपके इंटरेस्ट के लिए अपने यार जनता को हम सताएंगे नहीं ना, हम इन्फ्लेशनरी बिल्कुल, प्रेशर अपनी जनता पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तुम्हें लड़ना जाके लड़ो, यूरेशिया में, यूक्रेन में, जहां भी लड़ना है। तुमने वैसे भी भाई हुँ। मेरे 33 कंट्रियों में 53 बार आपने बॉम्बिंग की है, मिलियंस ऑफ लोग मारे आपने ह्यूमन राइट्स के नाम पे। हमारा जहाज तो नहीं उड़ा ना आपके साथ, बिल्कुल, हमारा एक जहाज, एक सिपाही नहीं चला आपके साथ, बिल्कुल, क्योंकि वी डोंट बिल्कुल। बिलीव इन दिस। जी, आज भी हम फकर भाई नॉन वायलेंस की बात करते हैं, आज भी हम पीस की बात करते हैं दुनिया में हर जगह। ये होनी चाहिए पीस। और देखिए दोस्ती अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। भाई राइट। भाई आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे। ये थोड़ी कि फखर भाई की लड़ाई मैं बंदूक लेके पहुंच बिल्कुल, जाऊं, मैं भी साथ बिल्कुल हूं, ठीक मेरी बात। लड़ाई आप बंदूक लेके पहुंच जाओ। ये क्या बेशक, मतलब है? और जो बिल्कुल सही। अमेरिका अमेरिका की एक आदत होगी फखर भाई, अमेरिका को चाहिए पट्टे, हुँ। मतलब साथ चले, लैकी। वो पहला एक एलाई है अमेरिका का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो उन्हें कहता भाई ना हम तुम्हारे पट्टे, ना हम तुम्हारे लैकी है। ये मैं हुँ। नेशनल टीवी पे भी खुल के बोल चुका हूं, आपके चैनल पे नहीं बोल रहा हूं, खुल के, ना हम जी, आपके बिल्कुल। पट्टे हैं, ना हम आपके लैकी है।
इट्स अ रिलेशन बिटवीन द इक्वल्स। आपका अपना फायदा, हमारा अपना फायदा। आपको बिल्कुल। जंग लड़नी है भाई, जाके लड़ो, हमें नहीं लड़नी। यार तुम्हारी जंग मेरी जंग कहां से हो गई? नहीं तो दहशतगर्दी की जंगें लड़ते रह जाएंगे। अच्छा, सुनिए बिल्कुल ये बात बड़ी अहम है कि हमने देखा है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ उन्होंने यही किया जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे और बहुत अच्छी बात है कि नहीं कर रहे। एक लास्ट क्वेश्चन वैसे इस टॉपिक से हटकर है इमरान खान साहब के ऊपर एक अटैक होता है। उसको इंडिया में कैसा देखा जा रहा है? थोड़ा-सा देखिए आपका इस पे थोड़ा-सा शॉर्ट में देखिए कमेंट हाँ, करना बिल्कुल, चाहूँ। बिल्कुल। देखिए फ़खर भाई, इस पे हमारे यहाँ काफ़ी डिबेट्स वगैरह हुई। पहली बात ये है कि अगर हम टेक्निकली, स्ट्रैटेजिकली बात करें, पाकिस्तान का इंटरनल अफ़ेयर है, हमारा उसमें इंटरफेरेंस बनता बिल्कुल नहीं है, ठीक, हमारा कोई बिल्कुल सही। कोई ये आपका। बट एट अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एट अ एज़ अ पड़ोसी, वी आर वॉचिंग केयरफुली द सिचुएशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जी, स्टेटमेंट है, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन केयरफुली। क्यों? जी, आप हमारे बगल में हैं, इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जी, और पाकिस्तान के लीडरों का हम देखें, सीनियर भुट्टो साहब, फिर बेनज़ीर, फिर जी, जनरल ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ पे अटैक होता, अब ये पांचवा छठा इंसिडेंट है। जी, और अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ भी वही कहानी हो जाए। तो हाँ। ये हमें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बट ये आपका अपना मसला है, आपको देखना है। हम तो बस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि कोई ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़े, ज्यादा थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यू आर अ हुँ, न्यूक्लियर आर्म स्टेट, कल जी, को कमांड एंड कंट्रोल है, चीजें हैं, तो वी आर कीपिंग अ वॉच। बट एट अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वी आई आल्सो विश्ड हिम स्पीडी रिकवरी। यस्टरडे जब हुआ था, आई हुँ, आल्सो ट्वीटेड एंड विश्ड हिम स्पीडी रिकवरी। देखिए, राइट, इंसानियत राइट, अपनी जगह है। एग्ज़ैक्टली, देखिए, इंसानियत अपनी जगह, इंसानियत इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। पहले बिल्कुल जिसको गोली लगे यार वो ठीक हो जाए, बाकी बाद में वो चलते रहेगा जो भी चीजें है हमारी। बट आपके बिल्कुल, इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर का मतलब नहीं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। बट यस, वी आर फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ये दैट्स गुड स्ट्रेटजी में हमारी बिल्कुल हर जगह क्योंकि है। मैं आप लोगों के टीवी चैनल्स पे आज शोज़ में गया और वो वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि कुछ डिफेंस के एक्सपर्ट जो थे, वो यही कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में कोई इस किस्म की अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो उसका नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को भी हो सकता है और मेरे ख्याल में ये बात आप भी यही बात कर रहे हैं और ये जी, जी, जी सर। देखिए फगर भाई, मैंने एक ट्वीट भी किया था, वी माइट वांट वीक पाकिस्तान, नॉट विरेक्ट पाकिस्तान। वीक अच्छा, पाकिस्तान इज ओके, बट नॉट विरेक्ट। तबाही नहीं चाहिए हमें। एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान ठीक है, वीक होगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, इट इज इन द फायदा ऑफ इंडिया। बट जी, जो अभी टेररिज्म वेरिज्म चल रहा है, अगर टेररिज्म वेरिज्म नहीं चल रहा, वी डोंट से वी डोंट वांट वीट बांग्लादेश, वी डोंट से वी वांट वीट श्रीलंका। बट ये जो हुँ, हमारे मसले, इसके कारण कह रहा हूँ, बट वी डोंट वांट विरेक्ट पाकिस्तान, कि मतलब राइट, जहां अनारकी हो, जहां कुछ ना एग्ज़ैक्टली। पता हो, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज़। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट सुमी जी थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वैसे टॉपिक में और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है तो किसी और शो में होपफुली आपके साथ ये जो डिस्कशन है क्योंकि अभी एमबीएस ने विजिट भी करना है और बाली में G20 जो मीटिंग है वो भी होनी है तो होपफुली उस पे भी बात होगी व्यूअर्स आप लोग देखेंगे थैंक यू वेरी मच सुमित साहब आपके टाइम का एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय थैंक यू फगर भाई। और लाते थैंक आते एक बात बताऊं, जी $20 बिलियन का तेल यूएस से लिया, विच इज हाफ ऑफ व्हाट वी ब्रॉट फ्रॉम होल ऑफ ओपेक। ये आप फिगर याद जबरदस्त रखिए, जबरदस्त सारी कहानी जबरदस्त यही घूमती है। थैंक यू सर थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू, सर थैंक यू टेक केयर थैंक यू। ओके बाय